सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय कंगन क्लासेस। दिस इज मी प्रणय और ये अपना नेक्स्ट पार्ट वेरिन अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चालू कर रहे हैं दोस्तों। अभी तक अपन ने लीनियर इक्वेशंस का पूरा चिट्टा खोल दिया और पूरा अच्छे से कर दिया। कितने एक्सरसाइज किए? टोटल एक्सरसाइज अपन ने मतलब 5 एक्सरसाइज किए और हर एक एक्सरसाइज में 11-11 क्वेश्चन तो थे ही, 10-11 मतलब 60 प्रॉब्लम्स अपने सॉल्व किया, प्लस इलस्ट्रेशंस अलग सॉल्व किए, प्लस एग्जांपल्स उसके अलग सॉल्व किए। तो आई होप आपका लीनियर इक्वेशंस का अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको उसमें के पूरे मार्क्स मिलते हैं, उतनी गारंटी है मुझे अब। ठीक है, बस सही टाइम पे रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे दोस्तों। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत ही जोरदार और बहुत ही मजेदार टॉपिक। ठीक है, अब इसमें मैं आपको 2-3 प्रीकंडीशंस बता दूं कि इसमें कुछ चीजें आपको पहले समझनी पड़ेंगी। तो पहले ये 2 लेक्चर्स वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। ठीक है, ये वाला लेक्चर, इसके नेक्स्ट वाला लेक्चर, क्योंकि ये वाले लेक्चर में अपन बेसिक व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन नेचर ऑफ रूट्स हो गया, ये इसके एग्जांपल्स करेंगे। उसके इलस्ट्रेशंस जब तक इसके 7-8 इलस्ट्रेशंस नहीं हो जाते तब तक आपको 100% ध्यान देना है। उसके बाद लगे तो स्पीड बढ़ा लेना, लेकिन उसके पहले वीडियो की स्पीड बिल्कुल मत बढ़ाना, स्लो ही चलने देना। अगर ज्यादा ही स्लो लग रहा तो ही बढ़ाना। ठीक है, और पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिए दोस्तों। ठीक है, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टॉपिक, रियली इंपॉर्टेंट। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपने रीति रिवाज कि 2 चीज आपको जरूर करनी है। एक तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इक्वेशंस के बाद पूरा मैथ्स का सिलेबस यहाँ पर आने वाला है, वो भी इतना ही डिटेल्ड कवर हो गया। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ स्किप कर दिया, कुछ इलस्ट्रेशन, कुछ एग्जाम्पल्स, नहीं नहीं, मैंने ईच एंड एवरी चीज कवर करूंगा, इंक्लूडिंग एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी कवर करेंगे अपन। ठीक है, आगे हेलो दोस्तों, चलते हैं व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो मैं मुझे एक बार बताता हूँ कि व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन। अगर लीनियर इक्वेशन क्या है, अगर आपको याद होगा तो लीनियर इक्वेशन क्या है? वन वेरिएबल, टू वेरिएबल बात अलग है। विद पावर वन को अपन लीनियर इक्वेशन बोलते थे। ठीक है, मैं अगर आपको पर लेके चलो लीनियर इक्वेशंस को एक बार बता दूं, वो सिंपल इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक देखो, आप अगर आप इधर आओगे ना, नेचर ऑफ रूट्स, कंस्ट्रक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक, ये बस ये वाला पोर्शन बाकी है अपना, ये वाला हो गया। मतलब कि अपना 50% सिलेबस तो हो गया, 50% बाकी है। अब ये 50% में बता दूं, सिर्फ 10-15% काम का, उसके बाद तो एक्सरसाइज ऐसी है। तो अगर आप 10%, 10-15%, 10-15 मतलब सीख लोगे ना, तो देखो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा था। देखो देखो देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी। An equation in which highest power of the variable is 1 is called a linear equation. This is also called the equation of degree 1. तो लीनियर इक्वेशन में अपन ने क्या पढ़ा कि भाई उसका डिग्री क्या रहेगा? 1 रहेगा, तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। डजेंट मैटर उसकी जिंदगी में कितने वेरिएबल्स है, एक्स है, वाई है, जेड है, क्योंकि अपन ने लीनियर इक्वेशंस, अपन ने अभी तक लीनियर इक्वेशंस पढ़े। अपन ने 1 वेरिएबल के साथ भी पढ़ लिया, 2 वेरिएबल के साथ भी पढ़ लिया, और 3 वेरिएबल के साथ भी पढ़ लिया। तो लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिक डिफरेंस क्या दोस्तों? जो पावर रहता ना, पावर झेलने की क्षमता, जो अपन फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे इक्वेशंस में, झेलने की क्षमता, वो लीनियर इक्वेशन वालों में 1 रहती और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वालों में 2 रहती है। मतलब इसका मतलब क्या, जो पावर रहता ना, या जो ये दिख रहा है ना, ये जो डिग्री 2, डिग्री 1, डिग्री 1, तो बस उसमें डिग्री 2 रहती। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में भी क्लियरली दिया। ये फर्स्ट पेज पे देखो, ये फर्स्ट पेज, ये इंट्रोडक्शन, उसके फर्स्ट पेज में देखो, ये दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एक्स है, एक्स के ऊपर कुछ है क्या? नहीं है। मतलब क्या है, एक्स के ऊपर क्या है? कुछ नहीं, मतलब जीरो जीरो, मतलब 1 है, कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे ही 2 आ गया पावर में, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों। ठीक है, डजेंट मैटर कि 1 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल है, कोई एक वेरिएबल पे भी या 2 वेरिएबल पे भी अगर पावर 2 आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिग्री 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई डिग्री 3 क्यूबिक इक्वेशन। सिंपल है। तो अभी अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे, तो आपको बेसिक मतलब तो समझ गया कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन व्हिच कैन बी ऑफ 1 और मोर वेरिएबल्स बट व्हिच हैज द हाईएस्ट पावर। देखो, सिर्फ पावर 2 रहना जरूरी नहीं है। यहाँ पर अगर 3 है तो हाईएस्ट पावर देखते 3, फिर 3 क्या है? क्यूबिक इक्वेशन में चल जाता। तो विच हैज द हाईएस्ट पावर 2 और हाईएस्ट डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दूसरी कंडीशन, अब मेरे को एक बात बताओ, ये वाला इक्वेशन लिख लिया, मान लो अपन ने लिखा 8x + 3 = 0।
ये लीनियर इक्वेशन कब रहेगा दोस्तों? ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल है, यहाँ पर एक वेरिएबल है और उसके ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब वन है। तो यहाँ पर वन है, इसलिए ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। तो अपन ने बोला था कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, तो a मस्ट नॉट इक्वल टू, a मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो जीरो इंटू एक्स प्लस थ्री, तो भाई ये तो जीरो इंटू एक्स तो जीरो हो जाएगा ना, तो वेरिएबल ही नहीं बचा, तो वेरिएबल ही नहीं बचा तो डिग्री नहीं बची, डिग्री नहीं बचा तो ये इक्वेशन ही नहीं बचा। ठीक है, तो इक्वेशन के लिए अपने को डिग्री 1 2 3 कुछ ना कुछ तो लगती है। ठीक है, तो इसीलिए वैसे ही यहाँ पर भी आपको समझा ना, यहाँ पर ये वाला जो फर्स्ट टर्म रहता था अपन क्या बोलते थे, इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि अगर वो जीरो हो जाएगा तो ये जीरो इंटू एक्स जीरो, तो फिर वेरिएबल ही नहीं बचेगा ना, तो डिग्री कहाँ से लाओगे, डिग्री से नहीं तो इक्वेशन नहीं। तो उसी तरह ये एक्स स्क्वायर मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्या है, बेस इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री क्या है, टू है। तो वो क्या बोलता, जो डिग्री टू है उसके सामने जो वेरिएबल है दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये अगर जीरो हो गया मान लो, तो बस इक्वेशन में क्या बचेगा, इतना ही बचेगा, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है, वन है। ठीक है, यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है, वन है। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन है। इसलिए इसलिए क्या बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर के सामने वाला जो वेरिएबल है, मतलब जो भी है उसको उसको क्या बोलते हैं, दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, बेसिक दो कंडीशन मैंने बता दी, हाईएस्ट पावर टू और एक्स स्क्वायर के सामने वाला कोएफिशिएंट, उसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जो कोएफिशिएंट रहता है एक्स स्क्वायर के साथ वाला, दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बेसिक कंडीशन की व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन एग्जाम में अपने को ऑब्वियसली ये काम नहीं आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वो अपने को निकालने नहीं बोलेंगे। ठीक है, अपने को इसके आगे की चीज करनी है, जो कि अगर हम करेंगे, आ जाओ। देखो एन इक्वेशन, आप लाइन अच्छे से पढ़ो, आप समझो। एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जो मैंने आपको लिख दिया, वेयर एक्स इज ए वेरिएबल, ऑब्वियसली एक्स इज ए वेरिएबल, एंड एबीसी आर कांस्टेंट्स, एबीसी ए नॉट इक्वल टू जीरो, मैंने आपको बोला ना, ए नॉट इक्वल टू जीरो। फिर आप बोलोगे सर यहाँ पर वेरिएबल में बी बी के बी भी तो है, बी नॉट इक्वल टू जीरो भी तो आना चाहिए, क्योंकि अपन ने अगर उधर पढ़ा होगा तो वहां पर अपन क्या बोलते हैं, ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो था, तो ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू जीरो अपन बोलते थे, दोनों भी नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? और यहाँ पर सिर्फ एक पे ए की नॉट, ए इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू जीरो बोला, और बी इक्वल्स टू जीरो क्यों नहीं बोल रहे, बी नॉट इक्वल्स टू जीरो क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि आप समझो बी के साथ क्या है, बी के साथ जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है, वन है। तो वैसे भी कोई भी इक्वेशन के अगर अपने को नाम पहचानना है या कौन सा नेचर पहचानना है, तो अपन क्या मानते हैं, हाईएस्ट डिग्री मानते हैं। तो वैसे भी ये हाईएस्ट डिग्री नहीं है, तो ये अगर जीरो भी हो गया तो डजेंट मैटर। ठीक है, अपने को सिर्फ नाम निकालना है कि भाई नाम कौन सा है। अगर ये जीरो हो जाएगा तो हाईएस्ट डिग्री चली जाएंगी, फिर हाईएस्ट डिग्री वन हो जाएंगी। इसलिए अपन बोलते हैं कि नहीं भाई, हाईएस्ट डिग्री वाला जीरो नहीं हो सकता, तो हाईएस्ट डिग्री वाले के साथ जो वेरिएबल है, जो कोएफिशिएंट है, वो दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, रादर देन ये जीरो हो सकता है भाई, क्योंकि डजंट मैटर ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो अगर हो जाएगा, डिग्री कितनी है, हाईएस्ट क्या है, टू, डिग्री टू, मतलब यहाँ भी डिग्री टू है और यहाँ भी डिग्री टू है, तो डजेंट मैटर। लेकिन क्या हो जाएगा, मान लो अगर ये जीरो हो जाएगा तो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसकी डिग्री कितनी है, वेरिएबल वन, कुछ नहीं है मतलब वन, इसकी डिग्री वन है और इसकी डिग्री कितनी है, टू है। तो यह डिफरेंस है, आप समझ रहे, बेसिक डिफरेंस समझ रहे कि ए नॉट इक्वल टू जीरो क्यों है एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो क्यों नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री का मैंने मतलब पूरा मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, अब b इक्वल्स टू जीरो, हाँ अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जैसा कोई एक इक्वेशन है, मान लो टू एक्स स्क्वायर, नहीं मान लो ए एक्स पे खेलते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। लीनियर इक्वेशन में मैं एग्जांपल बताता आपको, एक काम करते रफ नोट्स खोलते हैं, या अगर रफ नोट्स, आप मेरे को एक बात बताओ, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखो जब लीनियर इक्वेशन का चलता था ना रुबाब, तो वो क्या करता था, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वालों को अंदर आने देता था क्या, नहीं आने देता था। मतलब उसका इक्वेशन क्या रहता था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेरिएबल रहेंगे कितने भी, लेकिन डिग्री क्या रहेंगी, वन ही रहेंगी। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कैसा है,
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आप समझ रहे, यहाँ पर वो डिग्री 2 वाले को तो रखता ही है, मतलब डिग्री 2 ही क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, लेकिन डिग्री 1 वाले को भी रखता है। समझ रहे क्या, डिग्री 1 वाले को भी रखता है, लेकिन ये डिग्री 1 वाला एक्चुअली लीनियर इक्वेशन है। अपन क्या करते, कोई भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर मानते हैं, उसके हिसाब से वो बोलते हैं कि भाई वो क्वाड्रेटिक है या लीनियर है या क्यूबिक है। तो यहाँ पर अगर ये नहीं भी रहता था तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, लेकिन ये है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, और अगर ये नहीं रहता था तो ये लीनियर इक्वेशन रहता था। इसका मतलब ये बेसिकली ये क्या है कि ये इज अ मिक्सचर ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस लीनियर। तो जो बड़ा वो जीता, क्वाड्रेटिक बड़ा तो क्वाड्रेटिक जीता। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोला ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ तो लीनियर है ही नहीं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्वियसली है। इसकी डिग्री कितना है, इसकी आप डिग्री समझो, वेरिएबल की डिग्री कितनी है 2, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसका मतलब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर कुछ है ही नहीं यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके अंदर क्या डिफरेंस है, बस इतना ही डिफरेंस है कि इसके अंदर क्या है, लीनियर का पार्ट नहीं है, इसलिए ये प्योर क्वाड्रेटिक है। ये क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलावट के साथ, ये प्योर घी की मिठाई है। और ये ऐसे वैसे घी की मिठाई है, समझ रहे, वैसे तो ऐसे कैसे घी की मिठाई खाएंगे अपन आगे, लेकिन बस मालूम तो है कि भाई प्योर घी की मिठाई कौन सी होती है, ठीक है। गाय के घी की मिठाई खानी चाहिए दोस्तों, स्वादिष्ट उत्तम, मजा आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ, देखो अगर b इक्वल्स टू 0, अब ये b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आप समझो 0 इंटू एक्स, भाई ये पूरा 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो फिर b इक्वल्स टू 0 द इक्वेशन इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हेन b इज नॉट इक्वल्स टू 0 वो अफेक्टेड क्वाड्रेटिक है, b नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा तो ये 2 रहेगा, तो इसके अंदर क्या रहेगा, लीनियर इक्वेशन का भी थोड़ा मिलावटपन रहेगा। तो जब भी मिलावटपन रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, अफेक्टेड क्वाड्रेटिक, ठीक है। डजंट मैटर, इतना कुछ मैटर नहीं है, लेकिन बस समझ जाना चाहिए कि प्योर क्वाड्रेटिक में क्या सिर्फ स्क्वायर 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 रहेगा, और अफेक्टेड में क्या रहेगा, स्क्वायर के साथ साथ सिंगल पावर वाले भी रहेंगे, दैट इज क्वाड्रेटिक के साथ साथ लीनियर इक्वेशन भी रहेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, अब एग्जांपल्स देखो, अब एग्जांपल्स देखो, ये देखो, ये इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री क्या है, ये 2 है और ये 1 है, हाईएस्ट क्या है 2, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखो 2 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल है, कुछ खास बात नहीं। अब यहाँ पर एक मेन बात जिसके ऊपर आगे की एक्सरसाइजेस, जो अपने को आगे की एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है, ये एक लाइन की वजह से आगे की एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है। तो वो एक लाइन क्या है दोस्तों, वो एक लाइन क्या है पता है क्या, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल से x इज कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन। जो अपन ऊपर लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाल रहे थे, जो अपन निकाल रहे थे सॉल्व द इक्वेशन, समझ रहे क्या, यहाँ पर देखो ये क्या होता है, रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट निकालना है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज गॉट टू रूट्स, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो रूट तो रहेंगे ही रहेंगे, क्या रहेंगे, दो रूट तो रहेंगे ही रहेंगे। बोलो चिल्ला के बोलो, हैज गॉट टू रूट्स, द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल से x इज कॉल्ड द रूट ऑफ द वेरिएबल। इसका जो वैल्यू रहेगा ना, अब समझो, तो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल से x, मतलब ये जो x है इसका जो वैल्यू रहेगा इज कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन। आप समझा, मतलब अभी ये जो सॉल्व करेंगे फिर एक्स आएगा, वो एक्स की जो वैल्यू रहेंगी वो रूट रहेंगे, उसके इंग्लिश में कन्वर्ट करके दिया। लीनियर इक्वेशन में भी अपन ने सेम ही पढ़ा था, ठीक है, उतना चलना। लीनियर इक्वेशन में अपने जो रूट्स आते थे वो एक रूट आता था, यहाँ पर इसने क्लियरली दिया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज गॉट टू रूट्स, ठीक है। अब हाउ टू फाइंड आउट द रूट्स, आप बोलोगे भाई रूट्स, ठीक है, तो रूट्स में अगर बोलूंगा तो भाई ये देखो, दो तरीके रूट्स निकालने के, ठीक है, दो तरीके रूट्स निकालने के। सबसे बेसिक तरीका, अगर ये लाइन इक्वेशन में आ गई, एग्जाम में आ गई, पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, रफ नोट्स में चलते हैं, पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ रूल नहीं बताता हूँ कि उसका फॉर्मूला क्या है, तो आप नॉर्मली रूट्स कैसे निकालोगे। आपको याद है बचपन में अपन एक टेक्निक पढ़ते थे, वो टेक्निक आराम से सुन लो, मैं आपको बता रहा हूँ। बचपन मतलब 8 9 10 में आपने पढ़ाई होगा, आपको याद नहीं होगा, अगर याद नहीं होगा तो मैं आपको याद दिला दे रहा, अगर याद होगा तो बहुत ही बढ़िया। जब अपन क्या करते थे, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता था तो एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता था कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म उसको मल्टीप्लाई करते थे। आप अभी एक बार प्रोसेस समझ लो, पूरा करने के बाद आपको ध्यान आएगा, अरे हाँ भाई ऐसा कुछ करते थे 8 9 10 में, ठीक, अब आराम से समझ लो। तो ये अपना बेसिकली मेथड वन है।
मेथड 2 अपन फॉर्मूले से करेंगे, बाकायदा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो मेथड 2 अपन क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, फॉर्मूले से करेंगे। मेथड 1 जो अपन ने 8 9 10 में पढ़ा, और जिसने नहीं पढ़ा मैं उसको आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ कि मतलब कैसा करते हैं। तो जिसने पढ़ा वो थोड़ा अब यहाँ पर थोड़ा वीडियो के 2-5 मिनट के लिए स्पीड कर दो, जिसने नहीं पढ़ा ये मेथड वो स्लो ही रहने दीजिए। अब आप लोग मेथड सीख लीजिए, बहुत अच्छा मेथड है, काम आएगा आगे आपको, ठीक है। मेथड क्या है, ध्यान रखना इसमें एक मतलब स्टेप्स है, कुछ स्टेप्स लिख लेंगे अपन, अपन स्टेप्स लिख देंगे। तो ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपका काम जम जाएगा। तो फर्स्ट वाला क्या है, मैम इधर कोएफिशिएंट को जो है ना, कोएफिशिएंट को है ना COE लिख दो, ठीक है, क्या बड़ा लिखेंगे अपन ना। तो क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म से, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म से, दिस इज स्टेप 1। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है दोस्तों, 5, और कांस्टेंट क्या है, -3। हमेशा ध्यान रखना इसका जो बेसिक इक्वेशन रहता है ax² + bx + c = 0 रहता है। तो ये क्या होता है, ए बी सी, और ये प्लस 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 रहते हैं, या जब भी माइनस आता तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, माइनस के साथ कांस्टेंट टर्म रहेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है दोस्तों, 5, इनटू कांस्टेंट टर्म कितना है, -3। तो इसका आंसर कितना है, -50, ठीक है। अब सेकंड स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार, ये करना है, जो जो कोएफिशिएंट है एक्स के साथ, जो कोएफिशिएंट है एक्स के साथ, इसके अंदर कितना है, -6 है। अब ये -6 को मल्टीपल्स में लिखेंगे अपन, इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल्स में लिखना पड़ेगा। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, -6 को अगर मैं -2 और -3 लिखूं तो आपको कुछ प्रॉब्लम, -3 और -3 लिखो तो कुछ प्रॉब्लम है क्या, भाई -3 क्या हो जाएगा, -6। -6 को अगर मैं +9 और -15 लिखो तो आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो +9 और -15 तो आप समझो यहाँ पर देखो, अगर 2 है तो मैंने लिखा 3 - 1, तो कुछ प्रॉब्लम है आपको। मतलब अगर मान लो कोई इक्वेशन में 2 है तो मैंने उसके बदले 3x -1x लिखा, तो कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं, क्योंकि 2x का मतलब ही क्या है, 3x - x। अब ऐसा लिख रहे क्यों, अब ये लिख रहे क्यों है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ऐसा लिखना पड़ता है, आप समझ जाओ। लिख रहे क्यों मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ऐसा लिखना पड़ता है, समझ जाओ। बाद में आपको क्रॉस लिंक हो जाएगा कि लिख रहे क्यों थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने को क्या लिखना पड़ेगा, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x है ना, उसको अपने को बाइफरकेट करना पड़ता है। ये जो -6 है ना, उसको अपने को कुछ -15 + 9 या कुछ भी ऐसा लिखना पड़ेगा जिसका टोटल -6 आता हो। तो मान लो अब -6 लिखने के तरीके कितने, देखो दोस्तों, ठीक है, -6 लिखने के तरीके कितने हैं, मैं लिखूंगा 1 प्लस -1 प्लस -5 -6 प्लस 0 -15 प्लस 9। अब समझ रहे, ये सबका टोटल कितना होता है, ये सबका टोटल होता है -6। तो अगर मैं 5x² -15x प्लस 9x -3 = 0 भी लिखता हूँ, और दैट डजेंट मैटर। आप समझ रहे क्या, इट डजेंट मैटर, क्योंकि -15 और +9 इज अल्टीमेटली -6, तो मैंने इक्वेशन में कुछ चेंज किया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा ये जो बीच वाले अपन ने जो लिखे रहते हैं -6, वो लिखेंगे कैसे, अपने के बाप के आगे थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि भाई मेरे पापा विधायक है या मेरे चाचा विधायक है तो मैं कुछ भी लिख लूंगा, नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता। इट हैज गॉट सम रूल्स। व्हाट आर द रूल्स, अपन ने जो फर्स्ट स्टेप में किया था दोस्तों, ये वाला 15, तो इसके मल्टीपल्स लिखना पड़ते हैं, इसके क्या करते हैं, मल्टीपल्स लिखना पड़ते हैं। क्या मतलब ऐसे कौन सा जो दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके -15 आ रहा है, वो अपने को लिखना पड़ता है। सर समझा नहीं, अब समझो, ये जो 15 है ना, ये 15 को इधर ले जाओ, और ये 15 को क्या करो, मल्टीप्लाई करके देखो। अब जैसे 1 × 15 15 रहेगा। अब ये माइनस है, माइनस एक बार को साइड में हटा दो, माइनस तो अपन ही कर देंगे, ठीक है। कोई भी एक चीज को माइनस कर देंगे तो वो -15। 2 के टेबल में 15 जाता क्या दोस्तों, नहीं जाता। तो 3 के टेबल में जाता क्या, हाँ दोस्तों 3 के टेबल में जाता है। तो 3 × 5 होता है 15, ठीक है। उसके बाद 4 9 5 5 वापिस 5 3 से होगा,
ठीक है दोस्तों, ये जो इक्वेशन है ना, ये नॉर्मल इक्वेशन बनाया है कि आईसीए की तरफ से ये इक्वेशन पे आई थिंक इसके ऊपर है ना रियल रूट्स कुछ नहीं है। ठीक है, रियल रूट्स कुछ नहीं है, वो पे मैं आपको बाद में क्रॉस वेरीफाई करके देख लूंगा। ये एग्जांपल अपने को मेरे को वो जो मेथड पढ़ाना है उसमें सूट नहीं हो रहा बराबर, तो मैं यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये इसके जो रूट्स आने वाले हैं, इसके रूट्स रियल नहीं आने वाले, मैं आपको अभी बता दे रहा। ठीक है, क्योंकि ठीक है, तो इसके रूट्स दोस्तों रियल नहीं आने वाले, इसकी वजह से वो अपने को है ना, मेरे को जो आपको एक्चुअली पढ़ाना है वो आपको जम नहीं रहा। तो मैं क्या करता हूँ, दूसरा कुछ एग्जांपल लेता हूँ, आईसीआई का कुछ दूसरा एग्जांपल होगा तो मैं उसके ऊपर थ्रू आपको वो पढ़ाता हूँ। तो ये लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये लेते हैं अपन रेदर देन वो एग्जांपल। ठीक है, क्या था वो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, सन देख लेता कोई प्लस का एग्जांपल है क्या। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या वो रूट्स नहीं दिया है, लेकिन क्रॉस वेरीफाई कैसे करूंगा। ठीक है, एक बार दूसरा कोई एग्जांपल लेना, इसके रूट्स क्लियरली दिए हो। नहीं, ठीक है, अपने उसको एग्जांपल लिया, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि अगर इसके दो ऑल एलिमेंट बेटा रूट्स, क्या था वो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को अपन क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को अपन कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है दोस्तों, 1, और कांस्टेंट टर्म कितना है, 12, तो 1 इंटू 12 12, सिंपल है, सिंपल है। सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बोला, ये जो बीच का टर्म है को लिखते हैं, सेकंड टर्म क्या लिखते हैं, बीच का टर्म लिखते हैं। बीच का टर्म मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स, मतलब जो डिग्री 1 वाला रहता है उसको, उसका जो कोएफिशिएंट है वो लिखते हैं, तो उसका कोएफिशिएंट है 7। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर लिख दूं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 7, अब क्या करते हैं पता है, स्टेप 3 में जो 12 है ना, 12 के मल्टीपल्स लिखते हैं, मतलब 12 आया कहाँ से होगा, तो 12 भाई 1 इंटू 12 भी 12 होता है, फिर 2 इंटू 6 भी 12 होता है, 3 इंटू 4 भी 12 होता है, फिर 4 इंटू 3 तो मतलब 3 इंटू 4 लिख ही लिया अपन ने, फिर 5 का टेबल नहीं जाता है, 6 2 तो 2 इंटू 6 भी लिख लिया, तो सेम है। 7 8 9 10 11 नहीं जाता है, 12 वापस जाता है, तो 12 इंटू 1 लिख दिया। इसका मतलब क्या है, ये तीन के टेबल्स में 12 जाते हैं। जैसा मैंने आपको बोला ना कि 7x को अपने को 2x प्लस 5x लिखना है, तो ये कैसा लिखेंगे भाई, अपने बाप की जागीर थोड़ी, मतलब ठीक है, चाचा विधायक थोड़ी अपने, तो 2x प्लस 5x कैसे लिखेंगे, कुछ ना कुछ ऐड करके लिखना है, मैंने आपको बोला। तो क्यों लिखना है मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों लिखना है, लेकिन ऐड करके लिखना है वो तो समझ गया। अब ऐड करके लिखना है जब समझ गया ना, तो अब आप एक समझो कि ऐड करके लिखना है कैसे समझेंगे। अब नॉर्मली दो चीजों को अपने को ऐड करना है, तो देखो यहाँ पर एक चीज को 12 को मैं दो चीज में लिख सकता, 1 इंटू 12 मैं लिख सकता ना, लेकिन यहाँ सर 1 इंटू 12 थोड़ी है 7 है, अरे मेरे भाई वो छोड़ दो, 7 छोड़ दो, मैं आपको बताऊँ अगर 12 है तो मैं 1 इंटू 12 लिख सकता क्या, हाँ, अगर 12 है तो मैं 2 और 6 लिख सकता क्या, 6, हाँ, 3 इंटू 4, हाँ। तो यहाँ पर देखो इसका जो मल्टीप्लीकेशन रहता है ना, उसको अपन इसके एडिशंस में लाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या, ये 1 प्लस 12 कुछ भी करके 7 आ रहा क्या, नहीं भाई, 2 और 6, 2 प्लस 6 8 होता है, और 6 माइनस 2 4 होता है, तो कुछ भी प्लस माइनस करके 7 आ रहा है क्या, नहीं भाई नहीं आ रहा। लेकिन 3 और 4, 3 प्लस 4 7, इसका मतलब क्या है, 7x को अपन 3x प्लस 4x लिख सकते हैं, हाँ भाई 3x प्लस 4x लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं आप समझो, इसका एडिशन वैसे ही दो लोगों के साथ हो सकता, जिसका अगर अपन मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा। मैंने क्या बोला, यहाँ पर 3x प्लस 4x ही लिख सकते हैं, और 2x प्लस 6x, या यहाँ पर 3x प्लस 4x ही लिख सकते हैं, 2x प्लस 5x और 1x प्लस 6x नहीं लिख सकते, क्योंकि इनका जो मल्टीप्लीकेशन है ये है 10x स्क्वायर, मतलब खाली अगर अपन ये पकड़े, ये 10 है और ये 6 है, ये 10 और 6 नहीं चाहिए अपने को, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या चाहिए, 12 चाहिए। तो कांस्टेंट और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, उस वो मल्टीप्लीकेशन चाहिए, उसका ये जो दो लोग है उसका मल्टीप्लीकेशन
वो दोनों का, इसका मल्टीप्लिकेशन वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और इसका एडिशन कोएफिशिएंट ऑफ x होना चाहिए। आप समझ गए? कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन, सॉरी एडिशन, एडिशन। तो मतलब क्या है, 7x को अपन ने 3x प्लस 4x किया तो एडिशन आ गया, और इसका मल्टीप्लिकेशन ये रहेगा। तो यूजुअल स्टेप्स क्या होते हैं, 1 इंटू 12, 12 लिख दिए, फिर यह 7 है, ठीक है, ये लिख दिया। अभी 12 को मल्टीपल्स में लिखो, 1 ये इसमें से देखो कि कौन से दो को प्लस माइनस करके 7 आ रहा है, तो ये आ रहा है, तो 7x के बदले ये लिख दो। उसके बाद इक्वेशन क्या होगा दोस्तों, आई होप आपको समझ गया। बस उसके बाद क्या है, x, उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। सर आपने लेकिन कराया कि आपने अभी तक बताया, बता दो। अब दो दो टर्म्स को पकड़े दोस्तों, फर्स्ट ये दो टर्म्स, फिर ये दो टर्म्स। यहाँ पर क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर कॉमन निकल रहा है सर x, फिर x प्लस 3। सर यहाँ पर क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर कॉमन निकल रहा 4 और x प्लस 3, क्योंकि 12 के टेबल में 4 जाता है, ठीक है। अब दोस्तों ये इसके अंदर क्या कॉमन निकल रहा भाई, x प्लस 3 कॉमन निकल रहा, तो x प्लस 3 कॉमन निकल रहा, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज क्या दोस्तों, x प्लस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ ना, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ये जाएगा तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, ये अपन अपन क्या बोलेंगे, ये एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये फिलहाल एक जने को पकड़ते हैं, ये मल्टीप्लाई कर रहा है x प्लस 3 से, इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो x 0 बाई एनीथिंग इज 0, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। लेकिन ये बोलता भाई मैं क्यों, तू मल्टीप्लाई कर रहा है मेरे से, तो तू मल्टीप्लाई कर रहा है तो तू डिवाइड में जाएगा, x प्लस 3 एनीथिंग डिवाइड बाई 0 0, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, समझ गया क्लियरली। फिर x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू -4 आर द व्हाट, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आई होप आपको ये मेथड समझा, कि मतलब ये क्या मेथड अपने किया आपको समझा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको और एक बेसिक प्रॉब्लम से जल्दी करके बता देता हूँ, सो दैट मजा आ जाएगा आपको। ये वाला ले लेते हैं, क्योंकि इसके अपन ये वाला मेथड है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो मैंने क्या, फर्स्ट स्टेप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 6 6, ठीक है। और सेकंड स्टेप क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x को लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस x, इसका -5। यहाँ पर देखना माइनस प्लस का भी ध्यान रखना दोस्तों। मैं ये सेकंड एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि यहाँ -5 है, ठीक है। यहाँ पर देखो सब ऊपर प्लस था तो थोड़ा कंफर्ट आ जाता अपने को, लेकिन थोड़ा माइनस आते बराबर थोड़ा अपन कहीं ना कहीं गलत करने के चांसेस रहते हैं, तो आप समझो। पहले अपन ने क्या किया, पहले अपन ने क्या किया, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया 12, और फिर बाद में कोएफिशिएंट ऑफ x को लिखा 7। अब ये 12 के मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर देखेंगे कि कोई कोई दो को प्लस माइनस करके कोएफिशिएंट ऑफ x आ रहा है क्या, फिर अगर आ रहा है तो उसको यह लिख देंगे इसके बदले। तो उसी तरह अब ये 6, अब इसके अपन क्या लिखेंगे, मल्टीपल लिखेंगे, तो 1 इंटू 6, 2 इंटू 3 भी होता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 1 प्लस 6 7 हो रहा, 2 प्लस 3 5 हो रहा बराबर, लेकिन यहाँ पर देखो प्लस नहीं है माइनस है, समझ रहे क्या। और यहाँ पर प्लस माइनस अपनी, यहाँ पर अगर अपन +1 इंटू +6 करो, या -1 इंटू +6 कर सकते क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि ये -6 हो जाएगा। लेकिन अपन 6 का मल्टीपल ले रहे तो ये -6 नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब क्या, ये चलेगा। -1 और -6 अगर करेंगे, ये तो -1 इंटू माइनस, आप समझो, -1 इंटू -6 +6 आ जाएगा, लेकिन -6 और -1 और -6 को कुछ भी करने से -5 आएगा क्या, हाँ आएगा। कैसे, -6 और माइनस ऑफ -1 करूंगा, तो -6 माइनस ऑफ -1 मतलब +1, तो ये 5x आ गया, सही है, समझ गया। लेकिन अगर 2 और 3 है, तो ये -2 इंटू -3 करो, तो ये 6 आ जाएगा, और ये -2 और -3 को अगर ऐड करेंगे तो -5x भी आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, दोनों भी सही है, ठीक है। आपको समझा क्या, ये 2 इंटू 3, इसके बाद तो 3 इंटू 2 आएगा, तो सेम है। अब देखो 2 इंटू 3 6 होता है, लेकिन 2 और 3 को -5 आएगा क्या, कैसे भी करके नहीं। लेकिन अगर मैं वही लिखूं -2 इंटू -3, तो -2 इंटू -3 मल्टीप्लाई करने से दोस्तों
माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 इंटू 3 6 आ रहा है, लेकिन और ये दोनों को -2 और -3 को ऐड भी करने से -5 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बस -5x को अपन ने क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया अंदर। ठीक है, अब क्या करना है, बस ये दो टर्म्स में कॉमन निकलना है। ये इसमें x कॉमन है तो x माइनस 2, और इसमें -3 कॉमन है तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। दोस्तों प्रो टिप ध्यान में रखना कि ये जो ब्रैकेट वाले टर्म्स है वो सेम है। ठीक है, यहाँ पर आप 3 कॉमन लेते थे तो मतलब -3 के बदले +3 कॉमन लेते थे तो ये -x + 2 आता था। ठीक है, तो अपन ऐसा कुछ कॉमन लेने की कोशिश करें कि जो अंदर का टर्म है वो सेम है। सर अंदर का टर्म सेम क्यों ना, क्योंकि इसके बाद का जो इक्वेशन है इसके अंदर अपन x - 2 कॉमन ले रहे हैं, फिर क्या बच रहा है x - 3 = 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x - 2 = 0 और x - 3 = 0, x = 2 और x = 3, क्योंकि ये -3 और -2 है वो हट जाएगा तो +2 और +3 हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। आपको समझा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर -1 और 6 भी लेते थे ना आप दोस्तों, तो अल्टीमेटली आंसर आपका सेम ही आता था। करके देख लेना होमवर्क आपके लिए, ठीक, मैं करके बताता था, आ जाओ। सेकंड मेथड, x² - 5x + 6 = 0। क्या लेते थे अपन, x² माइनस, नहीं x² + x ना, या -6 × -1 करोगे तो 6 आएगा, तो माइनस इंटू माइनस +x -6x + 6 = 0। अब याद देखो दोस्तों, अब गड़बड़ क्या होती है पता है क्या आपको, ये तो अपन लिख लेंगे, अपन आंसर करते हैं, x कॉमन निकाले, x + 1 और -6 कॉमन निकाले, x + 1 = 0। अब यह एक चीज समझो, अगर इक्वेशन में आपको ऐसा देता था तो अपन क्या करते थे, ये प्लस x और -6 करते थे, तो +1 और -6 कितना होता है दोस्तों, -6 होता है, और ये देखो ये होता है +6। इसका मतलब क्या है, ये आप ले नहीं सकते, इसका मतलब क्या है, वो दो जनों को एडिशन है, सब्ट्रैक्शन करने से आंसर से गलत हो जाएगा। ठीक है, अब समझो, ये जो -2 × -3 है, ये कितना होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 3 = 6, तो 6 आ रहा है, और वही ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ तो बोल दिया आपको कि भाई माइनस कर देंगे, इसको -x लिख देंगे, लेकिन आप देखो बाद में फिर अगर अपन 1 × -6 करोगे तो ये -6 आएगा, और ये 6 है। इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट द राइट इक्वेशन। क्यों, मैं आपको और एक बार इसको सॉल्व करके बता दूंगा, आपको समझेगा। अब देखो इसके अंदर x + 1 कॉमन निकाले और x - 6 कॉमन निकाले, तो ये x = -1 और x = 6। अब x = -1 अगर उधर डाल रहे, इक्वेशन में डाल रहे, तो -1 होल स्क्वायर -5 × -1 प्लस = 0, तो -1 होल स्क्वायर इज 1, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 6 = 0। देखो -1 जब डालते हैं तो ये नॉट इक्वल टू, ये 12 इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, और वही 6 डालते तो 36 -6 5 30 प्लस 6 = 0। तो देखो 36 - 36 6 + 6 12, 12 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, दीज आर नॉट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और वही अगर 2 और 3 डाल रहे हैं अपन, तो आप देखो 2 स्क्वायर -5 × 2 प्लस 6 = 0, तो 2 स्क्वायर 4 -10 प्लस 6 = 0, 6 + 4 10 प्लस 10 -10 0, और वही 3 डालते तो 3 स्क्वायर -5 × 3 प्लस 6 = 0, 9 - 15 प्लस 6 = 0, 9 + 6 15, 15 - 15 0। ठीक है, मैं कराया क्यों, क्योंकि आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर ये सही आंसर है और ना कि ये सही, क्यों आप समझो। यहाँ पर आप 1 और 6 को बोल सकते हैं कि भाई -6 और +1 ले लेंगे तो -5 हो जाएगा, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप समझो, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद -1 और +6 को मल्टीप्लाई जब करोगे तो आप -6 ही आएगा, लेकिन जो अपन ने कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया वो सेम नहीं है, वो +6 और -6 वो गलत है। इसलिए इसलिए मैंने आपको इधर पहले क्या बोला कि इसका जो सम रहता और इन दोनों का जो मल्टीपल है, ये जो रहता इसका सम रहना चाहिए। अब समझो, ये जो रहता इसका सम रहना चाहिए, लेकिन इसका जब मल्टीपल रहेगा वो ऑब्वियसली ये रहना चाहिए। इसका मल्टीपल दोस्तों उधर -2 × -3 है,
तो माइनस टू इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 3 से 6, तो ये बराबर जा रहा। लेकिन यहाँ माइनस 1 इंटू 6 करोगे तो ये तो बराबर माइनस 5x आ रहा था उधर, लेकिन माइनस 1 इंटू 6 माइनस 6x हो रहा था, माइनस 6x गलत हो रहा था। आई होप दिस इज क्लियर। मेथड 1 कोई भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का आई होप आपको क्लियरली समझ गया। मैंने मेथड 2 पे जा ही नहीं पाया मैं, क्योंकि इसको ही मैंने आपको बहुत काफी डिटेल में समझ गया, काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। मेथड 1 इज दिस क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू दोस्तों? बोलो। अगर मैं मेथड 1 को यही कंप्लीट करता हूँ, मेथड 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ, सो दैट आपको थोड़ा मतलब आप भी ब्रेक ले लो, मैं भी थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ पढ़ा के। ठीक है, मेथड 1 अभी अपन ने मेथड 1 पढ़ा, हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला है दोस्तों, आगे आप पढ़ेंगे, देखो ये वाला फॉर्मूला, डराओ ना, भयंकर सा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तो अपन ने स्टार्ट ही नहीं किया अभी, अपन ने मतलब मैं अगर आपको बता दूं अपन ने पढ़ा क्या, अपन जब यहाँ अगर आप ये देखोगे सॉल्व, एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व, तो फर्स्ट मेथड जो है ना ये वाला मैंने आपको समझाया अभी। सेकंड मेथड जो रहेगा ना, जो सेकंड मेथड जो रहेगा ना, देखो ये फॉर्मूला से x माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 से, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपन ने अभी फर्स्ट वीडियो में करा, दिस इज फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखो दोस्तों बाय फॉर्मूला है, बाय फॉर्मूला अपन नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूला पढ़ेंगे, एक्सपीरियंस समझेंगे कि फॉर्मूला कैसा है, कैसे आया फॉर्मूला, फिर वो फॉर्मूला में क्या रहता है। भाई इतना जो डिटेल दिया है वो पढ़ना पड़ेगा ना, कि भाई उसका नेचर क्या है, उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, सम क्या है, प्रोडक्ट क्या है, भाई ये क्या क्या अलग अलग चीजें, रूट्स क्या है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपन मेथड वाइज चलेंगे। फॉर्मूले के लिए ये वीडियो अपन यहाँ एंड कर दें। फर्स्ट मेथड अपना विद फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को पसंद आया कि भाई मतलब मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, इन डिटेल पढ़ाया क्योंकि फर्स्ट टाइम था। अब आगे जब अपन प्रॉब्लम्स करेंगे तो फटफट करेंगे, तो मैं आपको सॉरी तो मैं आपको हर प्रॉब्लम में इतना डिटेल नहीं बताऊंगा कि भाई ये 7x को क्यों ब्रेक किया, फिर ये मतलब 7x कैसे लिया, 3x प्लस 4x, क्योंकि 1 इंटू 12 था, फिर 12 के ये लिखे, ऑब्वियसली ये अपन लिखेंगे, फिर अपन ऐड करेंगे, ऐड करके देखेंगे, पर थोड़ा स्पीड करेंगे। तो अगर आपको स्लोली ये समझ गया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिए कि हाँ भाई ये मेथड हमको समझ गया, सो दैट मुझे फिर आसनी चाहिए अगली वीडियोस। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट साइनिंग ऑफ, प्रणय कंगन, बाय।